मम्मी पापा के 50 सालों का सफर जो कि इन्होंने साथ बिताया है, उसे कुछ गानों, कुछ पंक्तियों, कुछ डायलॉग्स के साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पापा के कॉलेज के दिन की शुरुआत करें जब वो खूब टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलते थे। पापा इज लाइक वेरी बहुत शांति प्रिय, बहुत कम बोलना एंड खाने पीने के बहुत शौकीन। तो ये आई मम्मी, बहुत छोटी उम्र थी, कुछ जानती भी नहीं थी। शायद यही उम्र होती है अपने जीवन साथी के सपने सजाने की। बट नानी माँ को बात करना पसंद है, शी लाइक्स टू टॉक, और नाना जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो ज्यादा बोलूँ मत, मेरा बीपी हाई हो जाएगा। उस समय बस चट मंगनी और कट गया, यही होता था। तो पापा चले खाना, मम्मी को ब्याहने के लिए। बस देखी शादी हुई और रह जाएंगे पैसे वाले एक रह जाएंगे। 50 साल पहले वाली फीलिंग आ रही होगी जब आप दूल्हे बने थे? बिल्कुल आ रही है। कैसा? जो टाइम जैसे जैसे फेजेस लाइफ के चेंज होते जा रहे हैं, उसमें अपने आप को बहुत ही सुंदर तरीके से ढाला है। वो नर्वसनेस पहले वाली हो रही है या नया नया लग रहा है? वो दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझ लेते हैं। वो लोग जितना अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं, शायद कोई नहीं समझ सकता। खासियत है उनकी कि सब कैसे भी सिचुएशन हो लेकिन वो सब जगह पहुंच जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है पापा से, दैट इज टू मेंटेन योर कनेक्शंस। सबसे हमेशा एक जुड़ाव होना चाहिए, और वो जुड़ाव पापा ने हमेशा मेंटेन किया है, और वही पापा मम्मी ने हमको सिखाया है। दे आर द वर्ल्ड टू अस। आज हम लोग जो भी हैं सब पापा और मम्मी की वजह से ही है। मैं तो चाहती हूँ बस मुझे गॉड मुझे उतना सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन और उतनी हैप्पीनेस और शांति दे मन में कि बस उनके जैसे, मतलब मुझे उनसे ये क्वालिटीज चाहिए। पतो भी मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर मेरी माँ को कुछ भी काम होता था तो वो ऐसे मेरे दादाजी को ही बोलती थी कि आप ये कर देना, ये कर देना। तो फिर मेरे दादाजी इरिटेट होकर बस ये बोलते थे, अब मेरा बीपी हाई हो रहा है, बस अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हमने फाइनली एक दिन उनका बीपी चेक करवा ही लिया, तो बस लगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है, ये सब एक बहाना है। But slightly out of control. Goodness gracious, it's amazing, one of a kind and so incredible. Shock me like lightning, take me to heaven, so incredible. Oh, you're so incredible. So incredible. So incredible. Blow my mind. जो मेरे मन में पहला सॉन्ग आता है दैट इज जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है। ये हम लोगों ने उनसे सीखा है कि नेवर गिव अप, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट और लगे रहो। बाबुल तेरे महलाव चो तेरे लाडो परदेसन होए। इनके परिवार के बारे में सोचना है और ये मेरे परिवार वालों को समझते हैं, पूरे परिवार का हम एक दूसरे का समझते हैं। बाबुल तेरे महलाव चो तेरे लाडो परदेसन। हम साथ साथ हैं का सॉन्ग कि वो सबको साथ में लेके चलते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, तो धरती पे रूप माँ बाप का तो ईश्वर की पहचान है। मेरे लिए तो मतलब यही एक सॉन्ग है जो उनके लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। तो बस वही है कि अपने आपस में एडजस्टमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वही है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। बनकर एक दूसरे की ताकत आपने हर गम को हराया है। शाह जी और सखी जी ने अब तक क्या खूब साथ निभाया है। जैसे इस जो ये इवेंट है जो चल रहा है, इसके हम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं पहले से। आई really want to congratulate them as we are celebrating this 50 years of togetherness. I'm really happy. हैप्पी 50th एनिवर्सरी मम्मी पापा, वी लव यू। आप जैसा कोई नहीं है और शायद कोई हो भी नहीं सकता है। पापा मम्मी, आज हम ये जो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी 50th एनिवर्सरी का, एवरीबडी इज लाइक, ये मौका आदमी को अपने जीवन के अंदर एक बार जरूर मिले कि वो कोई अपने पापा की और मम्मी की शादी वापस करवा सके। सो वी आर सो ब्लेस्ड। हर जन्म के अंदर आप ही मेरे पापा और मम्मी बने और हमको ऐसा ही प्यार देते रहे।